षडधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कुंती के द्वारा सूर्य देवता का आवाहन तथा कुंती सूर्य संवाद। वैशंपायन उवाच गते तस्मिन् द्विजश्रेष्ठे कस्मिंश्चित् कारणान्तरे चिंतयामास सा कन्या मंत्रग्राम बलाबलम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर किसी कारणवश राजकन्या कुंती ने मन ही मन सोचा, इस मंत्र समूह में कोई बल है या नहीं। अयं वै कीदृशस्तेन मम दत्तो महात्मना मंत्रग्रामो बलम तस्य ज्ञास्येनाति चिरादिति। उन महात्मा ब्राह्मण ने मुझे यह कैसा मंत्र समूह प्रदान किया है, उसके बल को मैं शीघ्र ही परीक्षा द्वारा जानूंगी। एवं संचिन्तयन्ती सा ददर्शर्तुं यदृक्षया व्रीडिता सा भवद्बाला कन्याभावे रजस्वला। इस प्रकार सोच विचार में पड़ी हुई कुंती ने अकस्मात अपने शरीर में ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ देखा। कन्यावस्था में ही अपने को रजस्वला पाकर उस बालिका ने लज्जा का अनुभव किया। ततो हर्मितलस्था सा महार्हसयनोचिता प्राच्यां दिशि समुद्यन्तं ददर्शादित्यमण्डलम्। तदनंतर एक दिन कुंती अपने महल के भीतर एक बहुमूल्य पलंग पर लेटी हुई थी। उसी समय उसने खिड़की से पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्यमंडल की ओर दृष्टिपात किया। तत्र बद्धमनोदृष्टिर्भवत्सा सुमध्यमा नाचातप्यतरूपेण भानोः संध्या गतस्य सा। प्रातः संध्या के समय उगते हुए सूर्य की ओर देखने में सुमध्यमा कुंती को तनिक भी ताप का अनुभव नहीं हुआ। उसके मन और नेत्र उन्हीं में आसक्त हो गए। तस्या दृष्टिर्भूदिव्या सा पश्यद्दिव्य दर्शनम अमुक्तकवचम देवम कुंडलाभ्यां विभूषितम। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसने दिव्य रूप में दिखाई देने वाले भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कवच धारण किए एवं कुंडलों से विभूषित थे। तस्याह कौतूहलं त्वासीन मंत्रं प्रति नराधिप आह्वानं करोत्साथ तस्य देवस्य भाविनी। नरेश्वर, उन्हें देखकर कुंती के मन में अपने मंत्र की शक्ति की परीक्षा करने के लिए कौतूहल पैदा हुआ। तब उस सुंदरी राजकन्या ने सूर्यदेव का आवाहन किया। प्राणानुपस्पृश्य तदा ह्यजुहाव दिवाकरम आजगाम ततो राजन्स्त्वरमाणो दिवाकर। उसने विधिपूर्वक आचमन और प्राणायाम करके भगवान दिवाकर का आवाहन किया। राजन, तब भगवान सूर्य बड़ी उतावली के साथ वहां आए। मधुपिंगो महाबाहो कम्बुग्रीवो हसन्निव अंगदीबद्ध मुकुटो दिशः प्रज्वालयन्निव। उनकी अंगकांति मधु के समान पिंगल वर्ण की थी। भुजाएं बड़ी बड़ी और ग्रीवा शंख के समान थी। वे हंसते हुए से जान पड़ते थे। उनकी भुजाओं में अंगद बाजूबंद चमक रहे थे और मस्तक पर बंधा हुआ मुकुट शोभा पाता था। वे संपूर्ण दिशाओं को प्रज्वलित सी कर रहे थे। योगत कृत्वा द्विधात्मानमाजगाम तताप चा आवभासे ततः कुंतीम सामना परम वल्गुना। वे योग शक्ति से अपने दो स्वरूप बनाकर एक से वहां आए और दूसरे से आकाश में तपते रहे। उन्होंने कुंती को समझाते हुए परम मधुर वाणी में कहा, आगतोस्मि वसंभद्रे तव मंत्र बलात्कृतः किं करोमि वसो राज्ञि ब्रूहि कर्ता तदस्मि ते। भद्रे, मैं तुम्हारे मंत्र के बल से आकृष्ट होकर तुम्हारे वश में आ गया हूँ। राजकुमारी, बताओ, तुम्हारे अधीन रहकर मैं कौन सा कार्य करूं? तुम जो कहोगी वही करूंगा। कुंत्युवाच गम्यतां भगवंस्तत्र यत एवा गतो ह्यसि कौतूहलात् समाहूतः प्रसीद भगवन्निति। कुंती बोली, भगवान, आप जहाँ से आए हैं वहीं पधारिए। मैंने आपको कौतूहलवश ही बुलाया था। प्रभो, प्रसन्न होइए।